वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नियर बाय स्टडी। जी हाँ, तो नियर बाय स्टडी। और आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि कैटरिंग सुपरवाइजर। जी हाँ, तो कैटरिंग सुपरवाइजर का ये क्वेश्चन है जो कि इसरो के, जी हाँ, तो इसरो की VBS यानी कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का ये क्वेश्चन है जो कि तिरुवनंतपुरम में इसका एग्जाम हुआ था। और इसका एग्ज़ाम जो है 7/11/2021 को हुआ, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, कैटरिंग अटेंडेंट और कैटरिंग सुपरवाइज़र के लिए। और ये इसमें बता दूँ मैं दोस्तों कि इसमें टोटल 125 अंक दिए गए थे। जी हाँ, तो इसमें टोटल 125 अंक दिए गए थे। और इसी का हम आज क्वेश्चन और आंसर देखने वाली है। सारे आंसर की जो है, जितने भी आंसर हैं वो हमारे इसरो के द्वारा जारी आंसर की के जरिए ही हम करेंगे। जी हाँ, तो इसरो के द्वारा आंसर की के जरिए ही हम इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। जी हाँ, तो इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। चलो तो स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ बगल वाले बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी ज़्यादातर लोगों को भी कर दीजिएगा। तो आगे देखते हैं दोस्तों। तो आगे इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें अगर प्रश्नों की बात की जाए तो टोटल 55 प्रश्न थे। कितने प्रश्न थे? 55 प्रश्न थे, जिसमें 50 प्रश्न जो थे वो ऑब्जेक्टिव यानी कि बहुविकल्पीय थे, और 5 प्रश्न जो थे वो आपके सब्जेक्टिव थे, जो इसमें आपको लिखना है। जी हाँ, तो ये लिखने के लिए था। तो दोस्तों, इसमें टोटल 55 क्वेश्चन थे और जिसमें हम 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, क्योंकि 5 क्वेश्चन जो है वो रिटेन वाला था तो उसको स्किप करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहला क्वेश्चन की अगर बात की जाए, जी हाँ, तो सबसे पहले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो है वो कहा गया है, जी हाँ, तो क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से पास्ता को पहचानिए। तो पास्ता को पहचानने की बात की जा रही है। तो फेटूसियन, जी हाँ, तो फेटूसियन जो है वो एक पास्ता है। जी हाँ, तो फेटूसियन जो है वो एक पास्ता है। और ये पार्ट वन है और ये टोटल 100 अंक का। जी हाँ, तो टोटल 100 अंक का यानी कि एक सही आंसर पे जो है आपको 2 अंक दिए जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है पार स्टॉक। जी हाँ, तो पार स्टॉक का अर्थ क्या होता है? तो पार स्टॉक की बात की जाए तो इसका अर्थ जो है स्टॉक का पूर्व निर्धारण स्तर, जिसे पुनः आदेश देकर हमेशा बनाए रखना चाहिए। जी हाँ, तो जिसे पुनः आदेश देकर हमेशा बनाए रखना चाहिए, इसका राइट आंसर जो है वो सी हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कॉकटेल। जी हाँ, तो कॉकटेल शब्द का स्पाइरल अर्थ क्या है? जी हाँ, तो स्पाइरल अर्थ क्या है? तो कॉकटेल शब्द का स्पाइरल अर्थ जो है वो क्या हो जाएगा? तो फलों के छिलके की लंबी कड़ी। जी हाँ, तो फलों के छिलके की लंबी कड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अलोंग स्ट्रेट ऑफ फ्रूट पील, या तो अलोंग स्ट्रेंड ऑफ फ्रूट पील हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन में जो है पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा आकस्मिक मिलावट है, यानी कि विच ऑफ द इंसिडेंटल अडल्ट्रेट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो आपका कैनो से टीन, यानी कि टीन फ्रॉम कैंस, यानी कि कैनो से टीन का मिलावट जो है वो आकस्मिक मिलावट है। अगला प्रश्न जो है वो पूछा गया था। जी हाँ, तो क्या पूछा गया था? तो रोगन, ध्यान दीजिएगा, रोगन जोश होता है। तो व्हाट इज अ रोगन जोश? तो रोगन जोश क्या होता है? तो रोगन जोश की अगर बात की जाए तो रोगन जोश समृद्ध मेमना करी, यानी कि रिच लैम्ब करी जो है वो रोगन जोश होता है। जी हाँ, तो रोगन जोश रिच लैम्ब करी जो होता है वो क्या कहलाता है? रोगन जोश कहलाता है। अगला प्रश्न जो है क्या है कि एक कड़ी सॉरी, एक कड़ा पनीर है तो फिल इन द ब्लैंक इज अ हार्ड चीज। तो हार्ड चीज क्या है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? परमेसन। जी हाँ, तो परमेसन जो है वो एक हार्ड चीज यानी कि हार्ड पनीर है। अगला प्रश्न बोला पूछा गया था कि आर्सेनिक, जी हाँ, तो आर्सेनिक कैसे खाने में प्रवेश करता है और रासायनिक भोजन विषाक्तता बनाने के कारण हो जाता है। तो क्या हो जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, जी हाँ, तो राइट आंसर जो है वो बढ़ते समय बढ़ते समय कीटाणुनाशक छींटे गए फल का उपयोग से। या तो कीटाणुनाशक छींटे गए
फल के उपयोग से जो है ये क्या हो जाता है, आर्सेनिक खाने में प्रवेश कर जाता है। यानी कि यूजिंग फ्रूट स्प्रेड विथ इंसेक्टिसाइड ड्यूरिंग ग्रोथ, यानी कि फलों के बढ़ते समय जो कीटाणुनाशक का प्रयोग होता है उससे इसमें क्या हो जाता है, आर्सेनिक प्रवेश कर जाता है। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि फिश वेनोरिक्स, ध्यान दीजिएगा, फिश वेनोरिक्स से तैयार किया जाता है। यानी कि फिक्स वेनोरिक्स इज प्रिपेयर्ड विथ, किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा छीले गए अंगूर से अलंकृत वेलोट सॉस सॉस से। यानी कि वैल्यूट सॉस ग्रानिसेड विथ पील्स ग्रेप्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि आंसर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो पूछा गया है, क्या पूछा गया है नंबर 9 में, कि फिल इन द ब्लैंक के थक्के से बनाए गए दूध के जमने या अस्कंदर से पनीर बनाए जाते हैं। तो यानी कि चीज इज मेड बाय कर्डिंग और क्लॉटिंग ऑफ मिल्क ब्राउट अबाउट बाय कैलोगेशन ऑफ, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो केसीन, यानी कि केसीन के थक्के से बनाया जाता है। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि खाने का लवण रस जीव के फिल इन द ब्लैंक से पहचाने जाते हैं, यानी कि किससे पहचाने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पर्स एवं अग्रभाग से, यानी कि साइड एंड टिप से जो है खाने का स्वाद हम जीभ से पहचानते हैं। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि खाना बनाने के अंत में फिनिशिंग कारक के रूप में मिलाए गए अंडों के पीतक तथा क्रीम को क्या कहा जाता है। यानी कि योल्क ऑफ एग एंड क्रीम एडेड टू फिनिशिंग एजेंट एट द एंड ऑफ द कुकिंग आर कॉल्ड, तो उसे क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा संपर्क, यानी कि लाइजन। जी हाँ, तो लाइजन जो है वो कहा जाता है, इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न जो है वो पूछा गया था कि सांबर, जी हाँ, तो सांबर के मुख्य रस कारक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि विच अमंग देज इज यूज एज अ मेन फ्लेवरिंग एजेंट इन सांबर, यानी कि सांबर में क्या प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हींग। जी हाँ, तो हींग जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी। अगला प्रश्न जो है वो पूछा गया था, सोडियम बेंजोएट है, तो सोडियम बेंजोएट क्या है, सोडियम बेंजोएट इज अ, तो सोडियम बेंजोएट जो है वो क्या है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा परिरक्षक, यानी कि प्रिजर्वेटिव। जी हाँ, तो प्रिजर्वेटिव जो है एक सोडियम बेंजोएट है। अगला प्रश्न में पूछा गया था, जी हाँ, तो अगला प्रश्न में जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, फिल इन द ब्लैंक के को संदर्भित करने के लिए शब्द गार्ड मेगर, यानी कि आता है, तो गार्ड मेगर इज अ टर्म रेफर टू, तो गार्ड मेगर जो है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कोल्ड किचन। जी हाँ, तो कोल्ड किचन के लिए जो है वो प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, क्या पूछा गया था, एक फ्रेंच पुडिंग जो हल्का फूला हुआ रस दिया गया, क्रीम से भरा अंडा क्रीम से भरा अंडे के सफेदक से बनाया हुआ है, वह क्या है। यानी कि अ फ्रेंच पुडिंग विच इज लाइट फ्लूफी फ्लावरेड क्रीमी एंड मेड विथ एग वाइट इज, व्हाट इज दिस, तो दिस इज व्हाट, तो दिस इज सफल। जी हाँ, तो दिस इज सफल, यानी कि सुफले, इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का, सॉरी दोस्तों, 15 का जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है, पद क्रमीय अनुक्रम को पहचानिए, यानी कि क्रम को पहचानना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए, यानी कि सेफ डिकुसिन सॉस सूप और सेफ डिस्पोर्टी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो पूछा गया था, किसी होटल का वह कर्मचारी जो रेस्तरां एवं दौरे संबंधी आरक्षण, यात्री की व्यवस्था आदि संभालता है, वह क्या कहलाता है। तो वह जो है क्या कहलाता है, तो उसका राइट आंसर जो है वो कॉन्जर्स, जहाँ तो कॉन्सीजर जो है वो कहलाता है, क्या कहलाता है, कॉन्सीजर वह
कहलाता है, यानी कि होटल एम्प्लॉय हु हैंडल रेस्टोरेंट एंड टूर रेस्टोरेंट ट्रेवल अरेंजमेंट ईटीसी एज, तो वो कॉन्जर्स कहलाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है सेफ पोएसियर सेफ पोएसनियर का विशेषज्ञ क्या होता है? तो सेफ पोएसनियर का विशेषज्ञ जो है यानी कि चीफ पॉइजनर स्पेशलिस्ट इन फिल इन द ब्लैंक, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मछली व्यंजक यानी कि फिश प्रोपर्टीशन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था किसी रसोई में का कौन सा अनुभाग चाय या कॉफी की आपूर्ति करता है? तो चाय या कॉफी की आपूर्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा स्टील रूम। जी हाँ, तो स्टील रूम जो है वो चाय या कॉफी की पूर्ति करता है, यानी कि विच सेक्शन इन द किचन सप्लाई टी और कॉफी, तो स्टील रूम जो है ये सप्लाई करता है। अगला प्रश्न जो है वो पूछा गया था कि रिकॉर्ड का अर्थ है, तो रिकॉर्ड का अर्थ क्या होता है? तो रिकॉर्ड का अर्थ की बात की जाए तो क्या होता है? एल्कोहल भंडारण। जी हाँ, तो एल्कोहल भंडारण जो है वो रिकॉर्ड होता है, यानी कि एन एल्कोहल स्टोर। अगला अगला प्रश्न जो है वो कहा पूछा गया है कि रोस्टिंग, जी हाँ, तो रोस्टिंग व स्टाई स्टीयूइंग दोनों संयुक्त विधियां हैं, तो दोनों जो है किस प्रकार की विधियां, यानी कि द कॉम्बिनेशन मेथड ऑफ रोस्टिंग एंड स्टीविंग इज, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रिलिंग, यानी कि ग्रिलिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न में पूछा गया था कि इनमें से कौन सा एक इस ग्रुप का नहीं, यानी कि विच ऑफ दिस इज ऑड वन आउट, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो हैड बफे। जी हाँ, तो हैड हैंड बफे जो हो जाएगा इसका ऑड वन हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिश्रित चाय नहीं है? तो सम्मिश्रित चाय की बात की जाए यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ब्लेंडेड टी, तो ब्लेंडेड टी कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो असम, यानी कि असम का जो चाय है वो सम्मिश्रित नहीं है। अगले प्रश्न में पूछा गया था वी एफ आर का अर्थ, यानी कि द टर्म वी एफ आर मीन्स, तो वी एफ आर का फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है? तो वी एफ आर का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपको? विजिटिंग फ्रेंड एंड रिलेटिव, यानी कि विजिटिंग फ्रेंड एंड रिलेटिव जो है वी एफ आर का फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला में पूछा जा रहा है माइंस एन प्लस, यहाँ तो माइ माइस एन पैलेस का मीन्स क्या है? तो इसका राइट, यानी कि इसका मतलब क्या है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सेवा शुरू करने से पहले रेस्तरां को तैयार करना, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ रेस्टोरेंट टू प्रियोर टू सर्व, इसका राइट आंसर यानी कि सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न में जो है वो बताया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन की अगर बात की जाए तो ये इसमें जो है सारे ही कथन सही है। जी हाँ, तो सारे ही कथन जो है वो सही है, इसीलिए इस क्वेश्चन को जो है बोर्ड ने क्या कर दिया? रद्द कर दिया। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न में पूछा गया था कि ब्लैक टी, क्या पूछा जा रहा है? ब्लैक टी, ध्यान दीजिएगा, ब्लैक टी से ग्रीन टी की भिन्नता क्या होती है? कि यानी कि ब्लैक टी और ग्रीन टी में क्या भिन्नता होती है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया विलुप्त हो जाती है और एंजाइमों में होने वाले ऑक्सीकरण को रोकने हेतु चाय के पत्ते को बेलने से पहले, यानी कि डालने से पहले एक पैन में वापित किया जाता है। जी हाँ, तो डालने से पहले एक पैन में वापित किया जाता है। अगला प्रश्न जो है वो पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम मिठास का कारक नहीं? कृत्रिम मिठास का कारक कौन सा जो है वो नहीं है? तो इसके अनुसार जो है आपको ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल जो है वो आपका जो है कृत्रिम मिठास का कारक नहीं है, बाकी जो है वो तीनों आपका कृत्रिम मिठास का कारक है। अगला प्रश्न में जो है वो पूछा गया था, क्या पूछा गया था? तो भोजन संबंधी जोखिम को पहचानने का सबसे प्रभावशाली तरीका क्या है? तो सबसे प्रभावशाली तरीका की अगर बात की जाए तो इसमें हो जाए किसी भोजन प्रबंधक प्रणाली का उपयोग करके कृत्रिम बिंदुओं को पहचानना, यानी कि आइडेंटिफाइंग द क्रिटिकल
पॉइंट बाय यूजिंग अ फूड मैनेजमेंट सिस्टम। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न में जो है पूछा जा रहा है, करी चिकन के मुख्य सहभोज चावल के अलावा और क्या होते हैं? तो चावल के अलावा और क्या सहभोज होते हैं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पोपांडस सांबलस बॉम्बे डक्स, यानी कि पोपामडस सांबलस बॉम्बे डक्स इसका राइट आंसर, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न में पूछा गया था कि सॉर्बेट होता है, तो सॉर्बेट क्या होता है? यानी कि सॉर्बेट इज तो सॉर्बेट क्या होता है? तो सॉर्बेट जो है किसी, ध्यान दीजिएगा कि किसी किसी दावत के बीच परोसे जाने वाले आनंदकारी जल बर्फ जो है वो क्या होता है? आपका सॉर्बडक होता है, सॉरी सोरबट होता है, यानी कि रेफरिंग वाटर आइस सर्व मिडवे थ्रू अ बैंक्वेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न में जो है वो कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है अगले प्रश्न में? अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक मिश्रित ग्रिल में होते हैं, तो एक मिश्रित ग्रिल में क्या क्या होते हैं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा लेवल कटलेट, या तो लैब कटलेट व गुर्दा, चिपालाटा, बेकन, टमाटर, कुकुरमुत्ता और स्ट्रा आलू, यानी कि लैम्ब कटलेट एंड किडनी चिपलाटा, बैकन, टमाटो, मशरूम, स्ट्रा पोटैटो, ये सारे जो हैं एक मिश्रित ग्रिल में होते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बोला जा रहा है ह्यूमिडोर एक बक्सा होता है जिसमें, यानी कि ह्यूमिडोर इज अ बॉक्स विच, तो इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सिगरेट को सुरक्षित रखा जाता है, यानी कि सिगार्स आर कीप्ड इन परफेक्ट कंडीशन, यानी कि परफेक्ट कंडीशन में रखने का एक क्या है, ये एक बक्सा होता है। अगला प्रश्न जो है पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा दैनिक भोजन में विटामिन सी का सबसे बेहतर स्रोत है? तो सबसे बेहतर स्रोत की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, सबसे बेहतर स्रोत की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? तो अजमोद छिड़के हुए नए आलू, यानी कि न्यू पोटैटो स्प्रिंगलिंग विथ पार्सेली, पार्सेली यानी कि ये जो है विटामिन सी का प्रमुख अच्छा स्रोत है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में है कॉफी कॉफीन मुक्त किए गए कॉफी की परिभाषा के रूप में दी जाती है, यानी कि डिसइनफेक्ट कॉफी में भी डिफाइंड एज अ, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तेजक कॉफीन को निकला हुआ, यानी कि हैविंग द स्टिमुलेट कैफीन रिमूवेड, इसका राइट आंसर डी जो है हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो पूछा गया था कि मैग्नेट्रॉन का उपयोग किया जाता है, यानी कि मैग्नेट्रॉन आर यूज इन, तो क्यों, यानी कि किस में प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा माइक्रोवेव अवन। माइक्रोवेव अवन में जो है मैग्नेट्रॉन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चाय में समाहित उत्तेजक कौन सा होता है? तो चाय में जो है आपको क्या पाया जाता है? विच ऑफ स्टिमुलेट कंटेंट इन टी, तो टी में जो है आपको क्या मिलता है? तो आपको थ्रोम्बो सॉरी थियोब्रोमिन, थियोब्रोमिन जो है वो आपको चाय में मिल जाता है। अगला प्रश्न है किस मिश्रण, यानी कि किसका मिश्रण रॉक्स है, यानी कि रॉक्स इज अ मिक्सचर ऑफ, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? स्टॉक और सॉस का, यानी कि स्टॉक एंड सॉस का मिश्रण जो है वो क्या है? रॉक्स है। अगला क्वेश्चन जो है पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा आइसबर्ग शब्द से संबंधित, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू टर्म आइसबर्ग, तो आइसबर्ग किससे रिलेटेड है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा चुकंदर, यानी कि लेटेक्स, यहाँ तो लेटेक्स जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो पूछा गया था, क्या पूछा गया था? किसी खराब विद्युत प्लग से लगी आग को बुझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सामक उपयोग किया जाता है? तो किया जाएगा, तो कौन सा सामक प्रयोग किया जाएगा? तो शुष्क पाउडर, यानी कि ड्राई पाउडर जो है वो यूज किया जाएगा, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटिंग्विशर शुड बी यूज टू पुट आउट फायर केज्ड बाई
फॉल्टी इलेक्ट्रिक प्लग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्राई पाउडर यानी कि शुष्क पाउडर प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न जो है पूछा गया था, भारत द्वारा निर्मित सबसे भारी उपग्रह कौन सा है? तो सबसे भारी उपग्रह की बात की जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो GSAT-11, GSAT-11 जो है आपका राइट आंसर सबसे भारी उपग्रह भारत द्वारा बनाया गया। अगला प्रश्न जो है वो पूछा गया है, तो ये सारा क्वेश्चन जो है आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है। तो पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट ऑफ डिलीजेंट। तो डिलीजेंट का अपोजिट वर्ड जो होता है वो क्या होता है? तो डिलीजेंट का अपोजिट जो है वो लेजी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे एंटोनिम पूछा गया। क्या पूछा गया? एंटोनिम पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अ ब्रीफ समरी ऑफ बुक इज, यानी कि अ ब्रीफ समरी ऑफ बुक इज। तो राइट क्वेश्चन फॉर दिस क्वेश्चन इज, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नहीं दिया गया है। जी हाँ, तो इसका ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसीलिए इक्वेशन को जो है बोर्ड ने कैंसिल कर दिया। क्या कर दिया है? कैंसिल कर दिया है। मेमोरीज भी नहीं होगा, एपिटोन भी नहीं होगा, एक्सेप्ट भी नहीं होगा और एक्सियम भी नहीं होगा, यानी कि सारे के सारे ऑप्शंस इसमें गलत दिए गए हैं। तो बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इज। तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, यानी कि कौन सा वर्ड मीनिंग जो है इसमें सही है? तो सही वर्ड मीनिंग की बात की जाए तो सही वर्ड मीनिंग सी है, यानी कि एम्बेरसमेंट का इसका राइट आंसर EMBARRASSMENT, एम्बेरसमेंट इसका ये वर्ड मीनिंग राइट है। अगला प्रश्न है कॉपर इज अ फिल इन द ब्लैंक यूजफुल मेटल। तो अगर कॉपर इज है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? फिल इन द ब्लैंक में क्या आना चाहिए? इसका राइट आंसर जो है आ हो जाएगा। कॉपर इज अ यूजफुल मेटल, मेटल की बात कर रहा है इसलिए यहाँ पे आ का यूज हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न पूछा गया ही रिप्लाइड दैट ही विल कम विच इज इनकरेक्ट वर्ड इन सेंटेंस, यानी कि ये जो सेंटेंस है इसमें कौन सा वर्ड जो है इनकरेक्ट है? ही रिप्लाइड दैट ही विल कम, यानी कि उसने जवाब दिया कि वह जल्दी आएगा। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे मिस्टेक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? विल। विल जो है यहाँ पे क्या है? करेक्ट, सॉरी, यहाँ पे जो है आपका इनकरेक्ट वर्ड है, यानी कि विल के जगह पे जो है वो कुछ और होगा। यानी कि बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है अ रिच सोर्स ऑफ समथिंग, यानी कि अ रिच सोर्स ऑफ समथिंग। तो व्हाट इज दैट? तो वो जो है क्या होता है? तो वो होता है आपका लोड। जी हाँ, तो लोड जो है सोर्स से, यानी कि अ रिच सोर्स ऑफ समथिंग, तो उसको क्या कहेंगे? लोड कहेंगे। नेक्स्ट जो है वो बोला जा रहा है वन हु नो एवरीथिंग। तो जो सब कुछ जानता है, वन हु नो एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है उसको क्या कहते हैं? यानी कि उसका जो वन वर्ड पूछा जा रहा है, वन हु नो एवरीथिंग। व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा omniscient। तो omniscient इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। while in Mumbai, while in Mumbai he fill in the blank at a 5 स्टार होटल। तो fill in the blank में यहाँ पे जो है क्या आएगा? यानी कि what is the option we put on the fill in the blank, इसका राइट आंसर, यानी कि राइट आंसर इज पुट अप। पुट अप जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है लास्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इज। तो द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो है आपको हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि CATASTRO4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम आगे का क्वेश्चन भी एक बार देख लेंगे। आगे का क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, जिसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं पार्ट 2 में और ये 25 अंक के लिए। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, आंसर आप लोग ट्राई कीजिएगा ढूंढने का। भोजन बनाने की विधियाँ। जी हाँ, तो भोजन बनाने की विविध विधियों का संक्षेप में स्पष्ट करें। मछली का पोचिंग करते समय ध्यान रखने की बातों की सूची बनाएं, यानी कि बोला जा रहा है ब्रीफली एक्सप्लेन द वेरियस मेथड ऑफ कुकिंग, लिस्ट द पॉइंट टू कीप इन माइंड while poaching fish। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया था किसी बड़े होटल के एफ एवं बी विभाग का संगठनात्मक चार्ट तैयार करें, यानी कि ड्रा अ ऑर्गेनाइजेशनल
चार्ट ऑफ F&B डिपार्टमेंट इन लार्ज होटल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया था खाना बनाने का उद्देश्य एवं लक्ष्य क्या होता है, यानी कि व्हाट आर द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कुकिंग फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि भोजन एवं पेय पदार्थ भोजन एवं पेय सेवा विभाग तथा भंडार विभाग में युक्त रसोई विभाग के समन्वय के बारे में लिखिए, यानी कि सब में दो दो बातें लिखना है। राइट डाउन द कोऑर्डिनेशन ऑफ किचन डिपार्टमेंट विच फूड एंड बेवरेज सर्विस डिपार्टमेंट एंड स्टोर डिपार्टमेंट। 2 पॉइंट ऑफ इस दोनों के बारे में दो दो बात लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है पूछा गया था भोजन तैयार करते समय प्रयुक्त की जाने वाली 4 भारतीय और 4 यूरोपीय जड़ी बूटी की सूची बनाइए। बाजार में उपलब्ध मिठास कारकों का किसी 6 रूपों में सूचीबद्ध कीजिए, यानी कि लिस्ट 4 इंडियन एंड 4 कॉन्टिनेंटल हर्ब यूज इन कुकिंग इन लिस्ट एनी 6 फॉर्म ऑफ स्वीटनर अवेलेबल इन द मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था एक चार्ट के जरिए कोई अनुभव विहीन लेखापाल द्वारा तैयार किया गया ट्रायल बैलेंस नीचे दिया गया उसका हिसाब ठीक नहीं हुआ, इस ट्रायल बैलेंस को फिर से लिखिए, यानी कि गिवन बिलो इज अ ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर्ड बाय inexperienced accountant and the trial balance has not tallied, रीराइट द ट्रायल बैलेंस। इसको फिर से लिखना है तो ट्रायल बैलेंस को एक बार ध्यान से देख लीजिए। इस प्रकार से जो है ट्रायल बैलेंस दिया गया है, इसको आप कोशिश कीजिए इसको फिर से लिखने का और अच्छे से इसको करने का। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिए ताकि हर किसी को वीडियो मिल सके। और जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप लोग को मिल सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले